वेल हाय एवरीवन, वंस अगेन दिस इज के वेलकम टू माय चैनल करण कुशवाहा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रीवियस क्लास में हमने एस डी यादव के जितने 14 यानी कि 14 कंडीशन थे सबको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था। आज हम जाने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, दैट मीन्स अभ्यास क्वेश्चन में। अभ्यास क्वेश्चन में जाने से पहले कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन को 1 से लेकर 7 तक लिया है, लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इतना बता दूं कि अगर आपने अभी तक कंडीशन के क्वेश्चन को नहीं कंप्लीट किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार ज़रूर करें, क्योंकि उसके बिना इस क्वेश्चन को समझने में आपको थोड़ा सा दिक्कत जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट, क्योंकि हमारे पास टाइम ऐसे ही नहीं रहता और आप भी चाहते हो कि जल्दी से जल्दी मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखो, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप से संबंधित होगा। सबसे पहले पूर्णांक दैट मीन्स इंटीजर, और क्रमिक मतलब कम से आने वाला इंटीजर यानी कि पूर्णांक। तो सबसे पहले 5 क्रमिक पूर्णांक यानी कि इंटीजर लिख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि यदि कोई क्रमागत पूर्णांक पहला x है तो दूसरा होगा x+1, तीसरा होगा x+2, चौथा होगा x+3 और पांचवा होगा x+4। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन्हीं 5 क्रमिक पूर्णांक यानी इंटीजर का जो योग है वो क्या दिया हुआ है, s। योग बोला मतलब इन सबको आप क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, s। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप से संबंधित है। देखो मुझे नहीं पता कि इसमें सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है, लेकिन जो भी होगा वो x का ही मान होगा। तो आप x इज इक्वल टू निकालो, जो रिलेशन आएगा वही संबंध रखेगा, है ना। और 4 ऑप्शन दिया रहेगा तो उससे आप इजी सॉल्व कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले कितने टाइम्स x है, 1 2 3 4 5। तो आप यहाँ क्या लिख दो, 5x प्लस संख्या कितनी है, 1 2 3 3 6 10, तो 10 इज इक्वल टू s। देन 5x इज इक्वल टू s माइनस 10, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, s माइनस 10 अपॉन 5। देखो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में जो हमें आंसर मतलब ऑप्शन दिया जाता है उस ऑप्शन से हमारा क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाता है। तो देखा आपने, कुछ खास नहीं था इसमें, सिंपल सा था, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे। चलो देखते हैं हम सेकेंड नंबर के क्वेश्चन को। ये सेकेंड नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, श्रेणी 1 + 2 + 3 + डैश डैश के कितने पदों का योगफल 5050 होगा। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको 3 फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, जो कि मैंने आपको कंडीशन में बताया, तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस आपको लिख के बता दे रहा हूँ। पहला n का मतलब होता है कुल पदों की संख्या, मतलब कितने पद हैं, है ना। जैसे कि 1 से लेकर 10 तक है तो 1 से लेकर 10 तक में 10 पद है, 1 से लेकर 3 में 3 पद है। तो n मतलब कुल पदों की संख्या कितनी होती है। तो इसका फॉर्मूला होता है अंतिम संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या या प्रथम संख्या बटे सार्वंतर प्लस 1। अब ये सार्वंतर, d को हम बोलते हैं सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है, दो संख्याओं के बीच का अंतर। जैसे कि आप देखो 1 2 3 कंटिन्यू दिया है तो 1 और 2 के बीच का अंतर कितना होगा, 1। 2 और 3 के बीच का अंतर कितना होगा, 1। तो सार्वंतर मतलब होता है दो संख्याओं के बीच का अंतर, ठीक है। उसके बाद हम निकालते हैं संख्याओं का योगफल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं s से। इसका फॉर्मूला होता है अंतिम संख्या प्लस प्रारंभिक संख्या। अब देखो प्लस है तो आप प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या भी लिख सकते हो, कोई मैटर नहीं करता, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अपॉन 2 × n। ये होता है एक s का फॉर्मूला। और एक तीसरा एक और फॉर्मूला होता है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी कंडीशन बताते समय बताया, वो होता है s इज इक्वल टू n/2 2a + n-1d। यहाँ पे n तो पदों की संख्या होती है, s योगफल होता है, a जो होता है वो प्रारंभिक संख्या होती है, यानी कि 1 होगा a की जगह पे, n आपको पता है कुल पद, और d सार्वंतर। तो ये बता दूं कि कई बार क्या होता है, अगर हमें n का मान ऑलरेडी पता है यानी पदों की संख्या पता है, तो हम सीधा इसको मास्टर फॉर्मूला एक तरीके से बोल सकते हो, क्योंकि अगर n का मान आपको पता है तो आप इसको निकालो। उसके अलावा कई बार क्वेश्चन ऐसे कंडीशन में होते हैं कि ये जो मास्टर फॉर्मूला इसी में सेट होके बनते हैं, इससे नहीं होते। योगफल दोनों तरीके से निकाल सकते हो, बट हम जनरली कोशिश करते हैं, मैं जनरली कोशिश करता हूँ कि थर्ड फॉर्मूले को यूज़ करता हूँ। तो ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो अब आते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे। देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, श्रेणी 1 + 2 + 3 + डैश डैश के कितने पदों का योगफल 5050 होगा। दैट मीन्स कितने पद, मतलब हमें n निकालना है और हमें योगफल दे दिया है कि कितने पदों का योगफल 5050 होगा। तो देखो सबसे पहले आप सीधा यही फॉर्मूला लगा दो, s इज इक्वल टू क्या होता है, n/2। n आपको निकालना नहीं पता, लेकिन s दिया है, s कितना दिया है, 5050 n/2।
फिर होता है 2a, a का मान कितना दिया यहाँ पे देखो 1 है, तो आप यहाँ पे 1 लिख देंगे। प्लस होता है n-1, तो हमें नहीं पता। और d यानी सर्वांतर, दो संख्या के बीच का अंतर एक ही है तो 1 आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, हमने कुछ नहीं किया। ये जो हमारा थर्ड फॉर्मूला है उसमें हमने मान पुट अप किया है। मैं ये बता दूँ, ये क्वेश्चन जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है दिख बड़ा सिंपल सा इजी रहा है, लेकिन थोड़ा सा चटौला टाइप वाला क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 5050 इज इक्वल टू, इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। n/2, देखो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस n-1 का 1 के साथ गुणा करोगे तो n-1 ही आएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, 2 को हम इस पर गुणा कर देते हैं, क्योंकि 2 का अंदर गुणा करने से कोई फायदा नहीं। तो 2 को इधर गुणा करोगे 2 0 0, 2 पंचे 10 का 0, हंसीला 1, 2 पंचे 10। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा देखो n बचा, n का अंदर गुणा करोगे, ये इनडायरेक्टली n+1 हो जाएगा। 2 में 1 घटेगा तो n+1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n² + n होगा। ठीक है, अब मैं इसको एक साइड ला के इक्वेशन बना लेता हूँ, n² + n - 10 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे आपको गुणनखंड निकालना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। मे भी आप इसको 9th क्लास में करते होगे, क्योंकि मैं 9th क्लास में इस चीज़ को सीखा था। ठीक है, इसके पीछे बहुत स्टोरी है, लंबी बताऊंगा आपको। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो मुझे कमेंट करना, मैं इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। हालांकि मैंने अलजेब्रा पढ़ा है तो उसमें मैंने इसको बताया। तो देखो यहाँ पे कौन सी दो ऐसी संख्या लोगे जिसको जोड़ने या घटाने से +1n आए या +1 आए, या उसी दो संख्या को गुणा करने से -10,100 आए। तो मैं क्या करता हूँ, n² + 101n - 100n -101,000 ये लिया मैंने। ठीक है, सिंपल सा, इसमें कुछ नहीं है। तो देखो यहाँ से n कॉमन लोगे तो हो जाएगा n + 101, और यहाँ से -100 कॉमन लोगे तो हो जाएगा n + 101 इज इक्वल टू 0। अब आपको साफ पता है यहाँ पे n - 100 होगा और n + 101 होगा, तो 101 माइनस में आएगा, प्लस में क्या आएगा n इज इक्वल टू 100, और यही n का मान हमें क्या करना था, निकालना था। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। सिंपल सा इसमें ट्रिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हो। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारे थर्ड कंडीशन को, कि हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या हो रहा है, कंडीशन ही निकल रहा है। अभी तक कंडीशन पढ़ाते हैं तो मेरे मुंह से कंडीशन ही निकल रहा है। चलो थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, 1 + 3 + 5 15 प्लस के 15 पदों तक का योगफल ज्ञात करना। देखो 15 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है, मतलब हमें यहाँ पे n इनडायरेक्टली दे दिया है 15, और सीधा योगफल निकालने बोल रहा है, तो आप सीधा s, मैं थर्ड फार्मूले को लेता हूँ क्योंकि मेरे को इस फार्मूले को लगाने में मज़ा आता है। ये थोड़ा सा चट्टा, हालांकि ये फार्मूला ज़्यादा इजी है, छोटा है, ये लेंदी है, लेकिन मैं डायरेक्ट इसको लेता हूँ। तो देखो क्या होता है n/2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 15/2, फिर क्या होता है 2a, तो 2 इंटू, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में a यानी प्रथम पद कितना है 1 है ना, प्लस n-1, देखो 15 है n की वैल्यू, तो 15 में 1 घटाओगे 14, इंटू होता है सार्वंतर यानी d का मान यहाँ पे कितना है, देखो 1 3 5 यानी 2 का अंतर दिख रहा है आपको, 1 और 3 के बीच 2 का अंतर, 3 और 5 के बीच 2 का अंतर, तो d का मान यहाँ पे क्या लिख दोगे आप 2। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे 15/2, यहाँ पे हो जाएगा 2 + 28 होगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा 15/2 इंटू 30, तो 15 दूनी 30, यानी कि 15 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 225, यानी कि योगफल क्या आ गया हमारा 225। क्लियर। ठीक है, सिंपल सा है, देख रहे हो आप, इजी बन रहा है, कुछ नहीं है, लेकिन ये इजी आपको तब लगेगा जब आपको कंडीशन क्लियर है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरी नंबर सिस्टम की फर्स्ट वीडियो को देखोगे तो उसमें मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट वीडियो में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, वो भी आपके लिए ज़रूरी है, सेकंड वीडियो में होगा, आपको मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलो आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, कि फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात करो। देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन और भी आपको आगे मिलेंगे, और भी मिले तो आपको ये चीज़ एकदम क्विकली क्लियर होना चाहिए। इसमें कुछ रॉकेट साइंस या दिमाग या अलग से कुछ अटौला करने की जरूरत नहीं है। देखो सबसे पहले तो ये जानो कि 3 का गुणज बोले तो होता क्या। अगर मैं एक लाइन बोलूं कि 2 के प्रथम 10 गुणज, तो उसका मतलब आप क्या समझते हो, 2 का प्रथम गुणज यानी 2 × 1 2, 2 का द्वितीय गुणज यानी 2 × 2 यानी 4, 2 का तृतीय गुणज 2 × 3 यानी 6। मतलब अगर मैं बोलता हूँ 2 के प्रथम 5 गुणज, मतलब 2 का पहाड़ा आपको 5 बार पढ़ना है, 2 के मल्टीपल में इंटू होता है 1 2 3 4 समथिंग, समझ आया। तो यहाँ पे ये बोल रहा है
50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों, यानी कि 3 के धनात्मक गुणजों की ही बात हो रही है। 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए और वो धनात्मक होना चाहिए। तो देखो 3 का जो प्रथम धनात्मक गुणज है वो होगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ऐसी होगा। और ऐसी करते करते कहाँ तक है, प्रथम कहाँ गया, 50 से कम होने चाहिए। तो देखो 50 से कम होना चाहिए और 3 का गुणज होना चाहिए, है ना। तो 50 से पहले 50 से कम में जनरली हमारे जो माइंड में आता है वो आता है 49, आता है 49, ठीक है। देखो तो इसको 3 से डिवाइड करके देखो, 3 एकम 3 बचा 19, जाएगा नहीं जाएगा। 50 से कम होना चाहिए तो 50 तो ले नहीं सकते, 48 लेके देखो तो 3 एकम 3 6, 3 छक 18, मतलब कट रहा है, यानी कि कहाँ तक जाएगा, प्लस डैश 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 प्लस 48 तक। ये इक्वेशन आपको बनाना है। ये क्वेश्चन सबसे पहले ये इक्वेशन बनाने बोल रहा है, समझ आ रहा है आपको मेरी बात। बस अब क्या बोल रहे हो, 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात करो। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, अब इसको बस आपको इसका योग ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे सिंपल है, सबसे पहले हम n निकालेंगे, ठीक है। तो n इज इक्वल टू क्या होता है, अंतिम संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या बटे सार्वांतर। तो दो संख्या के बीच का अंतर यहाँ कितना दिख रहा है, 3 + 1। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 48 में 3 जाएगा 45, 45 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 15 और 1 16, यानी कि n का मान कितना आ गया, 16। अब आप s का सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना, यहाँ पे तो कन्फ्यूज़न मत रख अपने माइंड में, क्योंकि मेरे को बनाते समय माइंड में ये डाउट आता है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, यहाँ 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुण, यानी मतलब क्वेश्चन में ही बोल रहे हैं कि 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग, इसलिए हमने 3 से लिया तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। नहीं तो हम 1 से भी इसको लेके करते, ठीक है, क्योंकि 3 से कम लूँगा तो वो 3 के धनात्मक गुणज में नहीं आएगा, इस चीज़ को आप समझे। तो चलो s इक्वल टू फॉर्मूला लगाते, क्या होता है n/2, n क्या है 16, तो 16 बटे 2 करोगे तो क्या हो जाएगा 8, फिर होता है 2a, a का मान कितना है 3, और 2 × 3 क्या हो जाएगा 6, प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी है 16, तो 16 में घटाओ कितना बचेगा 15, है ना, इंटू d, d का मान कितना है, यहाँ पे देखो दो संख्याओं के बीच का अंतर सर्वांतर कितना है सॉरी गला सूख गया था, सॉरी। चलो आ जाते हैं यहाँ पे, हाँ तो मैं कहाँ पे था, हाँ s इज इक्वल टू ये हमने लिया n/2, 2a प्लस n-1 किया तो 15 हो गया, और d देखो सार्वांतर कितना है यहाँ पे 3 3 का है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 3, ठीक है। तो देखो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया 8, ये हो गया 6 प्लस 15 तिया 45, तो 15 और 6 कितना हो जाएगा 51, यानी कि हो जाएगा 8 × 51, s इज इक्वल टू, तो देखो 8 एकम 8, 8 पंचे 40, तो कितना आ गया हमारा आंसर 408, ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल से आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ खास नहीं है। तो चलो फोर्थ क्वेश्चन भी हुआ। अब फोर्थ क्वेश्चन के बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो हम यहाँ पे लेते हैं 5th नंबर के क्वेश्चन को, ठीक है। देखो 5th नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिया है 1 + 2 + 3 + 4 + डैश डैश प्लस 10 इज इक्वल टू 55 हो तो योगफल 6 + 12 + 18 + 24, जो दिया पहले लास्ट में उसको लिख लेते हैं, 6 + 12 + 18 + 24 + डैश 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 प्लस 60 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देगा, आप इतना याद रखना कि जो शुरू में जो आपको मान दिया वो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को हिंट दिया बनाने के लिए। तो देखो यहाँ पे आप दिख रहा है कि सब में से जो 6 है वो कॉमन निकल सकता है, निकाल दो, 6 कॉमन निकालो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24 प्लस डैश 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 6 दाम 60 होगा। अब देखो इसी का मान आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इज इक्वल टू 55 दिया, रख दो 6 × 55, 6 पंजे 30 का 0 हासिला 6, 6 पंजे 30 6 36, आंसर सिंपल था, कुछ खास नहीं था, ठीक है। चलो आ जाते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन में, कि 6 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आपको बनाने में तब मजा आएगा या तब चुटकी बजाते बजेगा, हाँ बज रहा है, मतलब बनेगा जब आप कंडीशन को अच्छे तरीके से समझोगे। चलो आ जाओ 6 नंबर के क्वेश्चन में। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, दिया गया है कि 1 + 2 + 3 + 10 इज इक्वल टू 55 हो तो 11 + 12 + 13। देखो ये थोड़ा सा चटौला क्वेश्चन है, हालांकि इस क्वेश्चन को मैंने कंडीशन में आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, लेकिन चलो यहाँ पे फिर से बताता हूँ। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं, 1 + 2 + 3 ++ + 10 इज इक्वल टू 55 है, और आपको निकालने क्या बोल रहा है,
11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस प्लस डैश 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 प्लस 20 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये आपको निकालना है। देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा जो कि मैं अभी आपको 4th नंबर के क्वेश्चन में बता रहा था। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। हालांकि मैंने इस चीज़ को जब मैं कंडीशन बताया था तो बता दिया, ये फॉर्मूला मैं हटा देता हूँ। इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना। देखो हम लोग जो कुल पदों का योग या योगफल निकालते हैं वो कहाँ से कहाँ तक का निकालते हैं, मैं आपको एक स्केल के माध्यम से समझा रहा हूँ, है ना। वो हम निकालते हैं 1 से लेकर जितने तक पद दिए रहते हैं उनका। जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया, देखो 6 नंबर क्वेश्चन में 1 से लेकर 10 तक दिया है और फिर 11 से लेकर 20 तक का निकालने बोल रहा है। मतलब इतना समझ आ गया कि 1 से स्टार्ट है और 20 तक का पद है, यानी 1 से 20 तक का पद है। और हमें मान कितना दिया, देखो 1 से लेकर 10 तक का मान दिया। हमें मान लिया 1 से लेकर 10 तक का यहाँ पे है और इसका मान दे दिया है 55, ठीक है। और मुझे निकालने कहाँ से बोल रहा है, मुझे यहाँ 11 से निकालने बोल रहा है, 11 से 20 तक का निकालने बोल रहा है। इस चीज़ को समझना। तो जब मैं फॉर्मूला लगाता हूँ तो जो मेरा फॉर्मूला होता है वो 1 से लेकर 20 तक का होता है। तो मैं 11 से लेकर 20 तक के में फॉर्मूला कैसे लगा सकता हूँ, समझ रहे हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 1 से लेकर 20 तक का योगफल निकालोगे। इसको मतलब पूरा लेंथ हमने निकाल लिया। फिर हम क्या करेंगे, 1 से लेकर ये 10 तक का लेंथ निकालेंगे, मतलब ये। तो हमें पूरा लेंथ मिल गया और ये लेंथ मिल गया। और पूरे लेंथ में जब हम इसको घटा देंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगा। समझ आया। सेम इस चीज़ को हमें यहाँ करना है। तो देखो क्वेश्चन में 1 से लेकर 10 तक का मान दे दिया है, लेकिन पूछ रहा है 11 से लेकर 20 तक का, ये पूछ रहा है। तो ये कब निकलेगा, जब मेरे को 1 से लेकर 20 तक का पहले पता हो और 1 से लेकर 20 तक में मैं इसको घटाऊं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 1 से स्टार्ट करोगे और इसको कहाँ तक ले जाओगे, 20 तक, इसका मान निकालोगे। तो देखो मैंने कंडीशन, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप कंडीशन को समझे। मैंने कंडीशन में इस चीज़ को बहुत अच्छे से बताया है कि जब आप 1 से स्टार्ट करके कहीं तक भी जाते हो तो n का डायरेक्टली मान वही होता है। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू डायरेक्टली कितना होगा, 20, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैं योगफल निकालता हूँ। तो चलो यहाँ पे योगफल निकालने का फॉर्मूला वही 3rd फॉर्मूला अप्लाई कर, तो क्या होता है n/2, यानी 20/2 करूँगा तो 10। फिर क्या होता है 2a, a का मान 1 है तो 2 प्लस n-1, 20 में 1 घटाऊँगा तो 19, और d यानी सार्वंतर है, दो संख्या के बीच का अंतर, तो देखो 19 ही है, 19 है, कुछ है और नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। 19 है बोल रहा हूँ, मतलब एक ही है और अंतर नहीं है, एक ही अंतर है, ठीक है। तो देखो यहाँ से s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 और ये 19 दो कितना हो जाएगा 21। तो s इज इक्वल टू क्या हो गया 21 दहाम 210, ये आ गया। ये क्या आ गया हमारे पास, 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू 210, ठीक है। और 1 से लेकर 20 तक की वैल्यू आई 210 और 1 से लेकर 10 तक का मान हमें ऑलरेडी दिया हुआ है ये। अब हम निकालेंगे 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस डैश 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 20 इज इक्वल टू, तो इसका मान क्या होगा, टोटल लेंथ, यानी कि टोटल लेंथ हमारा कितना निकला 210 माइनस ये लेंथ क्वेश्चन में ऑलरेडी कितना दिया है 55। तो देखो 10 में 5 जाएगा 5, फिर 10 में 5 जाएगा 5 और 1, तो ये आ जाएगा 155। ये हो गया आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं और आप गलती कर देते हो, सीधा फॉर्मूला लगा देते हो। क्वेश्चन 11 से 20 तक बोले तो सीधा यहीं पे फॉर्मूला लगा दिए, a को 11 मान लिया और यहीं पे n का मान निकल, नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बनाओगे। अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ईजी भी है, कुछ खास नहीं है। था क्या कुछ ऐसा डेंजर टाइप से, ऐसा कुछ नहीं है, दाल भात चावल है सब। चलो आ जाओ 7th नंबर के क्वेश्चन में। 7th नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं कि 7 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। 7th नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है 1 + 2 + 3 + डैश डैश 49 + 50 + 49 + 48 + डैश। देखो यहाँ पे थोड़ा सा चटौला है, हमें डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें डाइवर्ट नहीं होना है। यहाँ पे पहले 1 से लेकर 50 तक गया है, लेकिन 50 के बाद फिर ये नीचे उतर रहा है। तो आप क्या करो, यहाँ पे दो अलग अलग मान दे दिया है। यहाँ पे सबसे पहले आप 1 से लेकर 50 तक का योगफल निकालो और फिर 49 से लेकर 1 तक का योगफल निकालो और दोनों को आपस में जोड़ दोगे तो मान निकल जाएगा। समझ आया पहले जो मैं क्वेश्चन को बताना चाह रहा हूँ, तो करते हैं। सबसे पहले हम 1 1 2 + 3 + डैश 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 यहाँ 49 + 50 तक लेते हैं। तो यहाँ पे n का इनडायरेक्टली मान तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो योगफल, चलो मैं इसको पहला है इसलिए S1 ले लेता हूँ।
n/2, 50/2 करूँगा तो 25, फिर होता है 2a, a का मान 1 ही है तो 2 प्लस n-1, 50 में एक घटाओगे तो 49, और इनटू होता है d का मान एक ही है तो एक ही रहेगा। ठीक है, कुछ खास था यहाँ नहीं। S1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, और देखो 49 और 2 कितना हो जाएगा 51, तो S1 इक्वल टू 25 इंटू 51 करोगे तो देखो 25 से कम 25 का 5 हासिल है 2, 25 पंचे 125 और 2 127। ठीक है ना, ठीक है। देखो इसमें आप मिस्टेक करोगे तो आपका आंसर आने में मिस्टेक होगा, ठीक है, और अगर मेरा मिस्टेक हो गया होगा तो आप मैनेज कर लेना। चलो अब निकालेंगे हम 50 तक हो गया है, अब हम निकालेंगे 49 से 1 तक का, तो ले लेते हैं इसको। तो ये हो गया 49, 48 प्लस डैश 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 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, देखो यहाँ पे भी ये रिवर्स फॉर्म में है, इस -2 को लेके कंफ्यूज मत होना, हम तो प्रारंभिक संख्या को लेके काम चला लेते हैं। यहाँ अपोजिट में लेकिन है 1 से 49 तक, तो इनडायरेक्टली यहाँ भी n का मान क्या आ गया 49 आ गया। ठीक है, सेम फॉर्मूला लगा दो, ये दूसरा इसलिए मैं इसको h2 मान लेता हूँ, n/2 यानी कि हो जाएगा 49/2, फिर क्या होता है 2a, का मान कितना है 1 प्लस 2a हो गया प्लस n-1, 49 में एक घटाओगे तो 48 इंटू d, 1 ही है वो तो सर मानता है। ठीक, क्लियर। चलो S2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 49/2, यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 48। ठीक है, तो देखो 49/2 इंटू 50 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 49/25। चलो इसका फटाक से गुणा करो, 25 नहीं है, 25 दाम 250 होता है, 25 कम हो, 225 का 5 हासिल आया 22, 25 चौक 100 और 22 122, तो S2 आ गया 1225। अब फाइनली हमें योगफल निकाला था, तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा S1 प्लस S2, दोनों को जोड़ दो, तो देखो 5 5 10 का 0 हासिल आया 1, 7 2 9 और 1 10 का 0 हासिल आया 1, 2 2 4 और 1 5 और 1 1 2, तो हमारा फाइनली कितना आ गया योगफल 2500। देखा आपने कितना सिंपल था, कितना इजी था। तो चलो 7 क्वेश्चन है, इसी टाइप के और क्वेश्चन है, उसको मैं आपके लिए लेके आता हूँ तुरंत। ओके, यहाँ पे हम रिमेनिंग के क्वेश्चन को ले रहे हैं। तो देखो आज हम 14 तक के क्वेश्चन को लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट से इसलिए मैंने 14 तक लिया। ठीक है, और मैं पहले आपको बता दूं एग्ज़ाम में ऐसा नहीं आता कि ये जोड़ घटाव वाला है या भाज्यता पर आधारित है या इकाई का अंक ज्ञात करना है या घनों पे आधारित प्रश्न है। आपको क्वेश्चन को देख के समझना बहुत ज़रूरी है। चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन नंबर देखते हैं 8 की 8 क्या बोल रहा है। ठीक है, फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो 8 क्या बोल रहा है, यदि 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें से सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या होगा। अगर आपने कंडीशन पढ़ा है तो आपको समझ आएगा, नहीं पढ़ा है तो भी मैं समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब भी ऐसा देगा, मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। देखो अगर मैं 4 की बात करूँ तो आप 4 में बीच वाली संख्या निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर मैं 3 की बात करूं तो आप 3 में बीच वाली संख्या निकाल सकते हो। कैसे? अगर मान लो दिया कि 3 संख्या का मान 45 है तो आप क्या किए 45/3 कर दिए, तो इसका मान क्या, अगर 45/3 करोगे तो 15, तो 15 क्या हो गई, ये बीच वाली संख्या हो गई। अगर आप क्वेश्चन में बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या तो इस 15 में एक बार 2 को प्लस कर दो। अगर बोल रहा है सबसे छोटी संख्या तो इसी 15 में एक बार 2 को माइनस कर दो, बस और कुछ नहीं रहता, यही कॉन्सेप्ट है। और डिटेल में समझना है तो आप कंडीशन को देखना। अगर 3 की जगह 5 दे दिया, 1 2 3 4 5, तो ये बीच वाली निकलेगी। अगर सबसे बड़ा निकालने बोलेगा तो 3 में 1 बचा था इसलिए 1 प्लस किए थे, यहाँ 2 शेष बचा इसलिए 2 बार प्लस करेंगे। सबसे छोटी बोलेगा तो 2 बार 2 का माइनस करेंगे, 2 का ही करेंगे। अगर स्पेशली बोलेगा कि ये 3 से ही भाज्य है या 4 से ही भाज्य है, तब हम 4 का 2 बार प्लस या 4 का 2 बार घटाव करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना, ठीक है। चलो बस ये बताना था। अब फटाफट क्वेश्चन को करते हैं। तो देखो 8 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग 140 है तो ठीक बीच वाला निकाल लो। उसके लिए क्या करोगे, 140 को 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 दूनी 14 और 20, 20 क्या हुआ, ठीक बीच वाला हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, देखो इनमें से सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या है। तो देखो 7 में जब बीच वाला ले गए तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो सबसे बड़ा बोले इसलिए 3 बार 2 को जोड़ दो, तो 20 में 6 जोड़ोगे तो 26। ये आपका क्या हो गया आंसर, सिंपल। चलो देखते हैं 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो 9th क्या बोल रहा है, 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 133/7 कर लो। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, 7 एक हम 7 बचा 6 63, 7 या 63, ठीक बीच वाला कितना आ गया 19। अब क्या बोल रहा है,
तो न्यूनतम न्यूनतम बोल रहे हैं मतलब 3 बार क्या कर दो, 2 घटा दो, 1 2 3, तो 19 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 नहीं 13, तो ये कितना बच गया 13, ये कितना आ गया आंसर है एकदम दाल भात चावल। तो 8 हो गया, 9 हो गया। चलो 10 को देखते हैं, 10 भी लगभग वैसे ही है। 10वां क्या बोल रहा है, 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का योग ज्ञात करो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, बीच वाला निकाल लेते हैं हम लोग, है ना। 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है, तो देखो भैया 1350/3 कर दो। इसका बनाने का अलग अलग तरीका है, तो देखो 3 चौक 12 बचा 1 3 5 15 0, मतलब ठीक बीच वाली संख्या कितनी आ गई, 450। अब क्या बोल रहा है, देखो 10वें में सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग, तो सबसे देखो 3 बोला है, सबसे छोटी के लिए क्या करोगे, 450 में एक बार 2 घटा दो तो ये बच जाएगा 458, और सबसे बड़ी के लिए क्या करोगे, 450 में एक बार 2 जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा 452। अब सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी का योग बोला है तो इन दोनों को जोड़ दो, 8 2 10 का 0 हासिल 1, 5 10 11 का 1 हासिल 1 9, तो ये कितना आ गया 910। ये क्या हो गया आंसर, सिंपल। ठीक है, चलो तो हमारा 10 तक का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ, इसको आप ऐसे 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग, तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, 3 क्रमिक को x x+1 x+2 इज इक्वल टू कितना है 1350, ऐसे करके भी बना सकते हो, मतलब एक ही है, हमने शॉर्टकट फॉर्म में बनाया। ठीक है, चलो इसको गोली मारो, हटाओ। 10 तक हो गया हमारा, अरे डस्टर मत गिर भाई तो 10 तक हो गया। अब हम आते हैं 11 पे कि 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। देखो सेम जो हमने पहले 50 वाला क्वेश्चन लिया था सेम वही है, इसमें बहुत चटोला होता है, लेकिन मैं आपको सिंपल से इजी में बता रहा हूँ, आप ऐसे ही बनाना, कोई कन्फ्यूजन कुछ 10 टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखो 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्या, मतलब 100 और 200 के बीच में 3 से गुणा करके जितनी भी संख्या बन सकती है उन सब का योगफल आपको निकालना, ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। तो 100 और 200 के बीच 3 से गुणा करके कितनी संख्या, ये पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 100 के बाद कौन सी आएगी वो देखो। 101 हो नहीं सकती, जनरली हमारे दिमाग में आता है 103, क्योंकि 3 के गुणज में, तो 103 को 3 से डिवाइड करके देखो, 3 3 9 जाएगा नहीं, 102 2 भी लेके देख लो, तो देखो 3 3 9 3 चौक 12 यानी जाएगा, यानी पहली 100 कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, 100 और 200 के बीच पहली 3 से गुणी संख्या क्या होगी 102। अब 3 3 के गुणज में तो दूसरी क्या होगी 105, तीसरी क्या होगी 108, 3 2 5 ऐसी होगी, प्लस डैश डैश। अब आपको क्या लेना है, 200 से कम में लेना है, तो 200 से कम में हमारे पास जनरली दिमाग में आता है 199, इसको भाग करके देखो, 3 छक्के 18 19 नहीं जाएगा, 198 लो, 200 तो ले नहीं सकते, 3 छक्के 18 3 छक्के 18 यानी कि जा रहा है, तो ये यहाँ पे हम ले लेंगे 198। ये बनाना जरूरी है, ये आप बना लिए तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ आया, इस चीज़ को करना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से आप n का मान निकालो, तो n बराबर क्या होता है, अंतिम संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या बटे सार्वंतर, सार्वंतर कितना है 3 + 1, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 198 में 102 घटाओगे तो हो जाएगा 96/3 + 1, तो ये हो जाएगा 3 3 9 3 दूनी 6 + 1, यानी n का मान कितना आ गया 33। अब वही हम अपना मास्टर फॉर्मूला लगा देते हैं, s = क्या होता है n/2, यानी कि 33/2। फिर क्या होता है 2a, 2a का मान कितना है 102, तो 102। ठीक है, 2a फिर क्या होता है n-1, 2a के बाद प्लस होता है ना, 2a + n-1d। ठीक है, तो n कितना है हमारा 33, 33 में घटाओगे 32, और d यानी सार्वंतर कितना है 3, तो यहाँ पे आप ले लोगे 3। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे एक डाउट आता है, मेरा डाउट था, आपको भी आएगा, कि जब यहाँ पे 102 से लेकर 198 तक है तो हमने यहाँ पे 1 से क्यों नहीं लिया, जो कि कंडीशन मैंने आपको स्केल की तरह से बताया था, वो हमने इसीलिए नहीं लिया क्योंकि क्वेश्चन में स्पेशली इसी का मान मांगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोल दिया है कि 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो क्वेश्चन ही वाला जब बोल दिया है कि मेरे को 100 से 200 के बीच 3 की जितनी गुणज संख्या है उसी का योगफल चाहिए, तो मैं क्यों चटोला करूं, समझ रहे हो। तो ये दिक्कत है, ये दिक्कत नहीं है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। बस देखो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 0, 2 एकम 2,
प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ठीक है। तो देखो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 33/2, और ये क्या हो जाएगा 204 और 96 क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, तो 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 33 इंटू 150 हो जाएगा, है ना। तो s इज इक्वल टू कितना जाएगा देखो 15 तिया 45 का 5 हसीला 4, 15 से 45 4 49, तो ये हो गया 4950। आ गया क्या आंसर? हाँ बिल्कुल आ गया, यही हमारा क्या है आंसर। समझ आया क्वेश्चन? तो ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन करता है लेकिन है सिंपल सा, ठीक है। तो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं ताकि आपका माइंड डाइवर्ट हो, आपको सिंपल क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए यू नीड प्रैक्टिस। और एक थॉट है ना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी परफेक्ट होगे। सिंपल सा थॉट है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। मैं रॉकेट साइंस बड़ा यूज़ करता हूँ, आप कमेंट पे कुछ बोल सकते हो उसके लिए। चलो 12वें नंबर के क्वेश्चन पे आते, क्या बोल रहे हैं, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। देखो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या दैट मीन्स नेचुरल नंबर। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया कि नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, ऑड नंबर, इवन नंबर, है ना, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सब बताया, सहभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, रैशनल नंबर, सब बताया। आप उस चीज़ को अच्छे से देखना। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। देखो विषम प्राकृतिक संख्या क्या होता है, विषम प्राकृतिक संख्या मतलब क्या होगा 1 3 5 7 9, इसी को बोलते हैं। सम में 2 4 6 8 आएगा, है ना। और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक की संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं। और जब पूर्णांक संख्या ने इंटीजर की बात आती है तो उसमें जीरो भी इंक्लूड होता है, ठीक है। चलो आ जाओ, पूर्ण संख्या में जीरो भी इंक्लूड होता है। चलो तो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्या। तो देखो हमने 2 2 4 5 ले लिया, मुझे नहीं पता कि आगे कितना तक जाएगा, तो मैं माना प्लस डैश 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 एन तक 20 होगा। और एन हमें दे दिया कितना, प्रथम 20, यानी एन कमांड इनडायरेक्टली दे दिया 20। कितना जा रहा है मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लगा दो, एस इज इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1d। पहली बार मैंने फॉर्मूला लिख दिया। एस कमांड निकालना है हमें, तो ठीक है n यानी 20 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में देखो डायरेक्टली बोल दिया है प्रथम 20 विषम प्राकृतिक, तो 20 जो है वो कुल पदों की संख्या दे दी है। आपको बस ये लिखने आना चाहिए। तो n की मान आप क्या रखोगे 20/2, 2 इंटू ए का मान कितना होगा 1 प्लस 20 - 1, और दो संख्या के बीच का अंतर यहाँ पे कितना है 2 2 है ना। देखो 3 2 5 2 7 2 9, तो डी का मान क्या रख दिए 2। तो यहाँ से एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, ये हो गया 2 प्लस 19 × 2 38, ठीक है। बड़ा मज़ा आ रहा है। तो 10 × 40 यानी कि एस इज इक्वल टू कितना हो गया 400। ये आपका क्या हो गया आंसर। देखो एक चीज़ और बोलूँगा, इस क्वेश्चन को बनाते बनाते, शॉर्टकट तब काम आता है जब आपको नॉर्मल तरीका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो, ठीक है। हमेशा मैं ये चीज़ बोलता हूँ, शॉर्टकट के पीछे मत भागना। जैसे कि अगर मैं आपको बोल दूँ कि 45 × 37 करो, तो आपको नॉर्मल तरीका आना चाहिए कि हाँ पहले 7 से दोनों का गुणा करेंगे, फिर एक क्रॉस का निशान लगाएंगे, फिर 3 से फिर जोड़ेंगे। ये तरीका आपको आता है तो आप इसका शॉर्टकट ट्राई करो। लेकिन आप बोलोगे नहीं मैं सीधा शॉर्टकट ट्राई करूँ, तो नहीं। शॉर्टकट तब तक याद रहता है जब तक आप उस क्वेश्चन को बना रहे हो, जब तक आप पढ़ाई के हो। 1 महीना चले गए शादी में घूमने घामने, कुछ इधर उधर एंजॉय करने, तो सब शॉर्टकट निकल जाता है। तो सबसे पहले आप नॉर्मल तरीका सीखो, उसके बाद शॉर्टकट तरीका सीखो, ताकि आप शॉर्टकट भूलो भी तो नॉर्मल आपके पास रहे। चलो ज़्यादा लेक्चर हो गया, 13 पे आते हैं। 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। सबसे बीच वाली निकाल लो। तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, ये बीच वाली आ गई, है ना। सबसे बड़ी संख्या 3 है, मतलब एक बार 2 जोड़ोगे, 2 जोड़ोगे नहीं भैया 3 जोड़ोगे। अब यहाँ पे 3 क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि देखो पहले ही बोल दिया है 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। यानी कि जो 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या है वो 3 से विभाजित होने वाली है। इससे पहले नहीं बोला, देखो इससे पहले क्या बोला है, 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल ये है, या यदि 7 क्रमिक, लेकिन ये नहीं बोला है कि 7 से विभाजित होने वाली 7 क्रमिक पूर्णांकों का योगफल इतना। इस चीज़ को समझना, यहाँ क्वेश्चन में सीधा बोल दे, कन्फ्यूजन होता है, यहाँ पे आप मिस्टेक करोगे। और जो ऑप्शन रहेगा ना उसमें 24 + 2 26 भी दिए रहेगा, तो आप इनडायरेक्टली गलत कर दोगे। तो यहाँ पे 3 से विभाजित होने वाली बोला, इसलिए आप, और क्या बोला सबसे बड़ी, इसलिए एक बार आप 3 का ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 27। ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। चलो आज
आज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि है 14 नंबर का क्वेश्चन। तो 14 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस 200 का योग ज्ञात करो। देखो यहाँ पे अलग से कुछ नहीं बोला है, तो फिर से यहाँ पे स्केल काम होगा। आपको 101 से लेकर 200 तक का बोला है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको 1 से लेकर 200 का पहले पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं फिर से एक बार बस स्केल बना दे रहा हूँ। देखो ये 1 है और ये 200 है, और यहाँ पे सपोज मान लेता हूँ 101 है, तो आपको 101 से 200 तक की वैल्यू निकालने बोल दिया है। लेकिन आपको फॉर्मूला कहाँ से आता है, 1 से लेकर 200 तक का फॉर्मूला आता है। तो सबसे पहले आप 1 से लेकर 200 तक की वैल्यू निकालोगे। 1 से लेकर 200 तक की वैल्यू निकालने के बाद आप 1 से लेकर 101 से पहले यानी कि 100 तक की वैल्यू निकालोगे, और पूरे वैल्यू में जब इस वैल्यू को माइनस करोगे तो इनडायरेक्टली हमें जो वैल्यू निकालना वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 1 + 2 + डैश 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 200 तक निकालता हूँ। तो जब 1 से स्टार्ट हो रहा है तो n का मान इनडायरेक्टली कितना हो गया, 200, यानी कुल पद कितने हो गए, 200। ठीक है, अब सिंपल फटाक से फॉर्मूला लगा दो। s = क्या होता है, n/2, 200/2 यानी 100। फिर क्या होता है 2a, a का मान 1 प्लस n-1 यानी कि 191 इंटू d, तो 1 ही है। ठीक, तो s = कितना हो जाएगा, देखो 100, ये हो जाएगा 2 + 199। ठीक है, तो s = कितना हो जाएगा, 100 इंटू 191 और 2 क्या हो जाएगा, 201। तो देखो 201 एकम 201 और 20, ये आ गया s का मान, 1 से लेकर 200 तक का मान। ठीक है, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें पूछा 101 से, लेकिन हमें 1 से लेकर 100 तक का भी मान चाहिए, ताकि पूरे में इसको घटाएंगे। अब आप निकालोगे 1 से लेकर 100 तक, 1 + 2 + 3 + डैश 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 100। 101 तक क्यों नहीं निकाले, क्योंकि 101 से पूछा है तो उससे कम तक का निकालना पड़ेगा आपको। तो 100 तक का निकालना है, तो चलो 100 तक लिख दिए। अब क्या करो, अगेन यहाँ n का मान इनडायरेक्टली हो गया 100। ठीक है, अब s निकालोगे तो s = क्या होता है, n/2 यानी कि 50 हो जाएगा, 2a यानी कि 2 हो जाएगा, प्लस n-1 यानी कि 100 में घटाओगे 91, और d तो इनडायरेक्टली 1 ही है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, देखो 52 + 99 ही होगा ये। ठीक है, तो = क्या हो जाएगा, 50 × 101। ठीक है, तो देखो 5 एकम 5, 500, 5 एकम 50, ये आ गया 5050। अब यहाँ पे देखो 1 से लेकर 100 तक का मान मुझे मिल गया 5050, और 1 से लेकर 200 तक का मान मुझे मिल गया 2000। अब हम मुझे ये मान पूछा है तो आप खुद जानते हो, तब आप फाइनली लिखोगे कि 101 + 102 + 103 + डैश 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 200 = हो जाएगा कुल मान, यानी कि 2000, और ये जो मान है यानी कि 50-50। ठीक है, 0 10 में 5 जाएगा 5, 0 में 0 जाएगा 0, फिर 10 में 5 जाएगा 5 और 1, यानी कि इसका आंसर आएगा 150-50, एकदम 50-50। ठीक, और कुछ क्वेश्चन है क्या, नहीं, तो यहाँ पे ये मैंने बता दिया। ठीक है, ठीक, तो चलो आज हम देख रहे हैं इस 14 क्वेश्चन को। ठीक है, मैं आपको फिर से बोलूँगा कि ये क्वेश्चन आपको तब बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा जब आप मेरे प्रीवियस वीडियो के कंडीशन को देखोगे। अगर आप सीरियस हो, थोड़ा सा पढ़ लो, एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, 1 साल बाद भी पढ़ोगे ना और एक बार देखोगे ना, तो तुरंत माइंड में क्लिक हो जाता है। ठीक है, मेरे तो हो जाता है, अब मैं कर सकता हूँ तो आप बिल्कुल कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल आप अपने सजेशन या अपने कमेंट या अपने डाउट मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। और करण कुशवाहा को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, और पढ़ाई करते रहें, और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, और मेरे वीडियो में जाके प्लेलिस्ट को देखें जिसमें मैं अपने एक एक वीडियो को शुरू से अभी तक के डाला हूँ। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, बिंदास रहिए, लाइफ के मजे लीजिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल, टेक केयर। चैनल के ओवर एंड आउट, बाय, टाटा, टेक केयर।